मेंबर्स देखो आज भी मार्केट साइडवेज था एंड देखो आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत चार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत सारी न्यूज आ रही है और आप ये समझो यहाँ पे डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जीपी पावर, पीसी ज्वेलर्स और सब कुछ यहाँ पे अपडेट्स है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, एंड देखो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करो जरूर सब्सक्राइब कर देना और फ्री टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, और मैं हेजिंग की पोजीशन में शेयर करता रहता हूँ। ओके, एनीवे देखो निफ्टी साइडवेज था तो मैं मॉर्निंग में आपको बता चुका था, निफ्टी प्योरली साइडवेज से एकदम एक छोटी रेंज में। ठीक है, ये रेंज आई डोंट थिंक किसी भी बंदे ने ट्रेड किया होगा ये रेंज के अंदर। ठीक है, क्योंकि ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट था आज के दिन के अंदर, पॉसिबल ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहा कीजिए निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं और मार्केट रेंज बाउंड रहते हैं तो बहुत तकलीफ हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिए। इवन स्टॉक्स भी आप देखोगे, देखो मिड कैप भी आज साइडवेज थे, मैं भी काफी स्टक था बहुत सारे मिड कैप्स के अंदर। आप देखोगे पिछले 5 दिन से मिड कैप्स भी साइडवेज है, इवन स्मॉल कैप भी साइडवेज है, तो मैं भी काफी स्टक था कि भाई कोई स्टॉक मोमेंटम ही नहीं करा, कोई भी एंगल से मोमेंटम ही नहीं करा। ठीक है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम मुझे भी फेस हो रही थी, बट देखते हैं यहाँ पे कि ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे बेस्ड ऑन द न्यूज, क्योंकि ये जो हुआ है वो सब कुछ ट्रम्प की वजह से हुआ है, क्योंकि ट्रम्प का जो टैरिफ वाले न्यूज़ है वो अराउंड यहाँ पे फाइनल अपडेट 7 का था, अब 9 की बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो डेडलाइन 9 तारीख की है, बट देखते हैं यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादातर मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दे रहा है। हालांकि डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग थी। अब देखो डिफेंस में आपको पहले ही वार्न कर चुका था, जिस टाइम जीआरएससी फॉल किया था 8%, उस टाइम पे मैंने आपको वार्न कर दिया था कि जनरली प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ट देखो सी, ठीक है, यहाँ पे जीआरएससी, तो देखो जीआरएससी में जो रिसेंटली चार्ट पैटर्न बना था उस टाइप ये इस टाइप का इन्वर्टेड हैमर ही बना था। ठीक है, एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल्स बना था, और हमेशा याद रखो अगर कोई रेड कैंडल मंथली चार्ट पे बनती है, तगड़ी रेड कैंडल, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के साइंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉफिट बुकिंग के साइंस। ठीक है, तो ऐसी तगड़ी रेड कैंडल बनी थी जीआरएससी के अंदर जिसकी वजह से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और जीआरएससी पिछली बार जो मोमेंटम हुआ था उसी टाइप का मोमेंटम क्या है, यानी कि 3 महीने लगातार मोमेंटम करना, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ये लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, इस टाइम भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो जीआरएससी में ये सेम चीजें, सेम पैटर्न आपको चलती हुई दिखाई दी है। अब पूछे यहाँ पे कि इसका यहाँ पे अब क्या हो सकता है जीआरएससी के अंदर, तो आप ये समझो कि यहाँ पे 2500 के आसपास काफी अच्छा बेस है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या 2500 को बेस की सपोर्ट लेने की कोशिश करता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन 2500 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जीआरएससी का बेस है। रही बात अगले बहुत सारी डिफेंस में, तो डिफेंस में आप ये समझो बीएल भी यहाँ पे टॉप बना रहा है। यहाँ पे बीएल जो होता है वो भी यहाँ पे वर्टिकल चार्ट्स में यहाँ पे टॉप बनता हुआ दिखाई दिया, वो भी वर्टिकली जा रहा था अभी लगातार। ठीक है, पारस डिफेंस अभी कुछ बोनस से स्प्लिट हुआ था, उसके बाद भी ये भी यहाँ पे कभी थोड़ा सा लिस्टिंग के आप बोल सकते हैं स्प्लिट के बाद भागा, एंड देन आज ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग डिफेंस में चल रही है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए डिफेंस में। ठीक है, टेम्पररी कॉशियस, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा कॉशियस, पर टेम्पररी कॉशियस, क्योंकि देखो 3 महीने लगातार भागे थे डिफेंस। जीआरएससी, मासगंडो, कोचिन शिपयार्ड में खुद ट्राई कर चुका था, तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग बनता था। ठीक है, तो जनरली ऐसा ऐसा प्रॉफिट बुकिंग 10-15% आता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था जो होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब पूछिए सर अब क्या हो सकता है, तो आप ये समझो कि जनरली वर्टिकल मोमेंटम जाने के बाद जो फॉल आता है उसके बाद साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि ये बेस कब तक बनाएगा। जनरली होता क्या है कि मान लो कि भाई इसने 3 महीने मोमेंटम किया, हो सकता है 2 महीना साइडवेज हो जाए फॉल करने के बाद। ठीक है, और फिर जो बजट आने वाला है वहां पे मोमेंटम करना स्टार्ट कर दे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि नवंबर दिसंबर में शायद मोमेंटम वापस में भी स्टार्ट हो सकती है डिफेंस की। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके अलावा जेपी पावर, अब देखो जेपी पावर में हुआ क्या था कि अदानी की न्यूज आ गई। अब यस्टरडे सेम सिटी सर ने तो बोला था मुझे, ठीक है, कमेंट में, लेकिन मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं था, पता नहीं सर के पास क्या सोर्स था। तो यहाँ पे न्यूज यही आती हुई दिखाई दी कि अदानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए हाईएस्ट बिडर आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो जेपी एसोसिएट्स बैंकरप्ट हो चुका है जहां तक मुझे नॉलेज है। ठीक है, अब यहाँ पे उनका एसेट्स को बेचने के लिए यहाँ पे अदानी ग्रुप आता हुआ दिखाई दिया, हाईएस्ट बिडर है। लेकिन अदानी ग्रुप को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पे एनओसी चाहिए होगा, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, तो ये बस के दौरान ही भागा है। ठीक है, तो बस ये एक न्यूज़ है, हालाँकि जेपी पावर, जेपी एसोसिएट्स दोनों बिज़नेस अलग है, बट ये न्यूज़ की वजह से जेपी पावर भागता हुआ दिखाई दिया और आज अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है। बात समझ में आई? अब रही बात जेपी पावर की, तो एक बात याद रखिएगा कि जेपी पावर के अंदर यहाँ पे बंदा देखो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे मोमेंटम कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ज़ोन है। यहाँ पे पिछली बार आप देखोगे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि मंथली चार्ट पे ऐसी रेड कैंडल देखो, ये जो
ऐसी कैंडल्स होती है ना, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी होती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि भाई मान लो छोटा सा ही प्रॉफिट बुकिंग है ना, मान लो 22 की जगह 20 पे चला गया, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। आपको मंथली क्लोजिंग को देखना पड़ता है, ठीक है? तो जो लोग मार्केट में हैं, मंथली क्लोजिंग की कैंडल्स को फ़ोकस करो। वो कैंडल्स कैसी बनती है, वो फ़ोकस करो। क्योंकि ऐसी कैंडल्स क्लियर कट साइन्स होती है रिवर्सल्स की, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे रिवर्सल हुआ, उसके बाद 15 तक गया, वापस 22 तक गया, वापस रिवर्सल्स के साइन है, वापस नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती मंथली चार्ट पे, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मंथली चार्ट पे, ठीक है? ये जो लेवल्स है अराउंड 23 के आसपास का, ठीक है? तो मंथली चार्ट पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक तो कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है इसको टेस्ट टेस्ट करे, ठीक है? जो कर चुका है, बट इसके ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो आज की क्लोजिंग पॉजिटिव है, हो सकता है मे बी कल गैप अप ओपन हो, ठीक है? कहना मुश्किल हो जाता है, बट देखो मैं क्या होता है कि कभी-कभी मेरे लिए भी कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये गैप अप ओपन हो गए कि नहीं? कि मान लो न्यूज़ खारिज हो गई, अदानी की न्यूज़ हो देखो अदानी का साथ आप अभी सभी लोग जानते हैं कि कुछ न्यूज़ आ जाती है, उसके बाद फेक आ जाती है और बाद में फॉल आ जाता है। तो थोड़ा मुझे भी डर लग रहा था, ठीक है, ये न्यूज़ को देख के कि भाई ये न्यूज़ कोई गलत ना हो, ठीक है? तो इसकी वजह से मैंने भी कुछ ज़्यादा किया नहीं, बट हाँ, अगर हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, बट ध्यान में ये रखिएगा कि क्लोजिंग आने दो पहले, मंथली क्लोजिंग आने दो, उसके बाद कुछ डिसाइड करना, ठीक है? चलिए सेंको गोल्ड देखो सेंको गोल्ड आज अपर सर्किट के आसपास गया था लेकिन ये भी फॉल हुआ। रीज़न ये था कि फेस्टिवल सीज़न की वजह से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, ठीक है? एंड इवन पीसी ज्वेलर्स भी आप देखोगे 15-20% जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो सेंको गोल्ड तो सस्टेन नहीं किया है, बट पीसी ज्वेलर्स वो भी ऊपर से थोड़ा बहुत माइनर प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया लास्ट 3 बजे के बाद। अब देखो रीज़न पता है क्या है पीसी ज्वेलर्स भागने का? रीज़न ये है कि कंपनी अपना डेट को तगड़ा रिड्यूस कर रही है, तो ठीक है? और रिड्यूस करने वाली है और प्लस इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी ने अभी रिसेंटली बताया था। उसकी वजह से पीसी ज्वेलर्स जो रिकवर हुआ, बहुत तोड़-फोड़ रिकवर हुआ। इतना जो मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, उतना तोड़-फोड़ रिकवर हुआ, ठीक है? अब पीसी ज्वेलर्स में एक बात याद रखिएगा कि इसकी क्लोजिंग करंट मंथ के अंदर अभी तो जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ है, 20 के ऊपर आनी चाहिए किसी भी तरह क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है? लास्ट टाइम इसने 10 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद सीधा 20 पे चला गया था। अब 20 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस सीधा 30 के आसपास है, ठीक है? 30 के आसपास है और बहुत सारी जो कंपनीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? लाइक मान लो कि ज्वेलरी बेस्ड सेक्टर्स के अंदर है, वो हायर पी पे ट्रेड कर रहा है। ये बंदा तो अभी 21 की पी पे ट्रेड करा है और इसका जो रिजल्ट है, उसमें ज़्यादातर आप देखोगे यहाँ पे अदर इनकम है क्या? नहीं, छोटी-सी अदर इनकम है, ठीक है? तो इनका जो रिजल्ट है वो मेनली इनके सेल्स के हिसाब से है, ठीक है? तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी बात बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशंस की बात करें यहाँ पे, ठीक है? एंड डेफिनिटली डेट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है पीसी ज्वेलर्स के लिए। तो आई थिंक सो कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं पीसी ज्वेलर्स में, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स की क्लोजिंग डेफिनिटली मंथली चार्ट पे 20 आनी चाहिए, ठीक है? 20 के आसपास आनी है, 20 के ऊपर आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है? और पीसी ज्वेलर्स में पता है क्या है यहाँ पे? आप देखोगे ये एक बार अगर भागना स्टार्ट कर देते तो रुकता भी नहीं है, ठीक है? ऐसा मैंने देखा है, ठीक है? तो चीज़ें बहुत पॉज़िटिव है पीसी ज्वेलर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि हो सकते हैं चांसेस हाई है कि इस मंथ के एंड में क्लोजिंग 20 के ऊपर आए, बट देखते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर आती है कि नहीं, ठीक है? चांसेस है पूरे, ठीक है? तो बात ध्यान में रखिएगा। रही बात सेंको गोल्ड की, तो सेंको गोल्ड में अभी क्या है कि बॉटम पे है, ठीक है? कुछ इनकी सेल्स में इश्यूज़ आए थे, उसके बाद जैसे जो पीटा था ये फ्रॉम द टॉप से, ये काफ़ी तगड़ा पीटा था, ठीक है? तो हमेशा याद रखो, ये इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर जनरली कंपनी ने एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, देखो, ठीक है? और ऐसी बड़ी सेलिंग आती है ना मंथली चार्ट पे, तो आप ये समझो जनरली बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मैं जनरली मंथली चार्ट भी देखता हूँ। बिग बुल पैटर्न के लिए डेली चार्ट देखता हूँ, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप बोलते हैं ना कि सर प्रॉफिट बुकिंग कब करें समझ भी नहीं आता, तो वो मंथली चार्ट ज़्यादा आपको क्लियर आइडिया दे देता है। ठीक है? तो मंथली चार्ट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी तो यहाँ पे एक बेस क्रिएट करा है, ठीक है? यहाँ पे जो लिस्टिंग के आसपास है, उसके आसपास का एक बेस क्रिएट करा है। देखते हैं यहाँ पे क्या बेस क्रिएट करके वो मोमेंटम करता है कि नहीं। ओके तो लास्ट नोट द लिस्ट ओके लास्ट 2 है
इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखोगे इसके स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखाई दिए 4.35% से, एंड उसकी वजह से बंदा आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक से थोड़ा सा कॉशियस रहा करो, क्योंकि ये जो इनके स्लिपेजेस आते हैं, इनके एनपीएस जो होते हैं, वो काफ़ी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ये कभी भी बढ़ जाते हैं। तो मुझे ये इसी की वजह से सेक्टर पसंद नहीं था कि भाई अच्छी न्यूज़ आ गई और बाद में ये टूट गया, ठीक है। एक टाइम पे इस बंदे ने यहाँ पे 100 110 को ब्रेक किया था, अब यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। इंपॉर्टेंट 100 का राउंड लेवल ब्रेक करने के बाद भी फॉल किया, ठीक है। तो ये चीज़ें टोटली नेगेटिव है। रही बात अभी की, तो इसने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो अराउंड अब ये समझो 40 के आसपास है। अगर ये टूटता है तो प्रॉब्लम और बढ़िया आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या 40 को ब्रेक करने की कोशिश करता है कि नहीं, ठीक है। एंड ऐसी कंपनीज को थोड़ा दूर रहो, ज़्यादा बेटर है। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, जियो। एंड देखो अभी ब्लैक रॉक और जियो का यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ चुका है, एनएफओ आ चुका है, जिसको बोलते हैं एनएफओ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने 17,800 करोड़ की फंड रेजिंग की है, जो काफी अच्छी बात है। तो जियो अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंटर कर चुका है, ये बहुत बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स जियो के हैं, ठीक है। बट देखो ये ऑलरेडी उसकी वजह से थोड़ा मोमेंटम कर चुका है, तो आप ये समझो कि अभी इसको ज्यादा रडार पे मत रखेगा, इसको बाद में रडार पे रखेगा, ठीक है। अगर रडार पे रखना है तो, क्योंकि मोमेंटम इसकी बाद में आएगी, ठीक है। अब इसका अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे लाइफ हाई के आसपास है, जो मुझे लगता है हो सकता है डबल टॉप बना के फॉल करे, ठीक है। तो अभी जब तक ये 400 के ऊपर मंथली क्लोजिंग ना दे, तब तक ये थोड़ा अब रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी करे। ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस ऐड करने की कोशिश की। अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर टेक्निकल एनालिसिस पसंद आई, और बिग बुल सीरीज भी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड हालांकि मैं आज लाइव आने वाला था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, थोड़ा सा पेपर वर्क था। आप बोलते हैं ना मंथ स्टार्टिंग है, तो पेपर वर्क थोड़ा सा था इस दिस टाइम, ठीक है। उसकी वजह से स्टक हो गया, तो ट्राई करूंगा यहाँ पे कल पॉसिबल होगा तो नई चैनल के अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।